नमस्कार। आज बात करते हैं ओबेसिटी के ऊपर। मोटापा जिसका काफ़ी ज़्यादा अनुभव जो है हम आजकल की पीढ़ी में ले रहे हैं। एक्चुअल ओबेसिटी को डिक्लेयर करते समय हमें ओबेसिटी को समझना पड़ेगा, क्योंकि आजकल जो उपाय हो रहे हैं या फिर हमारी जो स्टोरीज़ है अबाउट ओबेसिटी, इन सभी बातों का मतलब जो है वो एक्चुअली एक बड़े डिसीज़ की तरफ हमको लेके जा रहा है। ओबेसिटी तो डिसीज़ है ही, लेकिन उसके बारे में जो भी स्टोरीज़ हम कैरी कर रहे हैं और उसकी वजह से जो भी उपाय कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट भी तो डिसीज़ के तौर पर आ रहा है। इसलिए मैं ओबेसिटी को डिस्क्राइब करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि आम का या बड़ का पेड़ कभी नीलगिरी का नहीं हो सकता। इसलिए हम जब कंपैरेटिव होते हैं, हम किसी को स्लिम ट्रिम देखते हैं तो हमारी भी इच्छाएं जागरूक होती है और हम स्लिम बनना चाहते हैं। फिर इसके लिए हम फास्ट करते हैं, इसके लिए हम और एक्सरसाइज भी करते हैं, काफ़ी सारा डाइट शेड्यूल्स भी बनाते हैं, मार्केट में कई सारे प्रोडक्ट्स हैं उनको भी कंज्यूम करते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से हमने पिछली 20 साल में प्रैक्टिस में देखा है कि कई सारे लोगों को किडनी डिसीजेस, लीवर डिसीजेस, इवन प्लेटलेट्स क्रश होने की वजह से ब्लड कैंसर तक के कंडीशंस इसमें देखे जाते हैं। तो यहाँ पे एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर मुझे बताना ज़रूरी है कि हम कंपैरेटिव ना रहें, क्योंकि एक प्रकृति का स्वभाव है, वो हरा भरा रहना चाहिए। चाहे पेड़ बड़ का हो या फिर नीलगिरी का हो, वो हरा भरा अगर रहता है, जिसे हम रक्त कहते हैं, शुक्र कहते हैं या धातु कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं, पोटेंसी कहते हैं, इन सब चीज़ों पे एक्चुअल आपके बॉडी का पोटेंसी फैक्टर काउंट होना चाहिए, ना कि स्लिम ट्रिम देखने। हम देखते हैं कि कई बार 90 किलो वेट होके भी लोग भागते हैं और कई बार 36 या 35 केजी वेट होने के बावजूद उनको धाप लगती है। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? सो वेट इक्वल टू हार्ट कैपेसिटी, जो आपके हार्ट की कैपेसिटी होती है, जिसे हम हॉर्स पावर कहते हैं। आपने देखा है कि घोड़े की भागने की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये सभी बातें हार्ट की कैपेसिटी के अनुसार जुड़ी हुई है, क्योंकि हार्ट में हम जैसे देखते हैं हृदय जिसे हम कहते हैं, आयुर्वेद कहता है कि व्यान वायु वहाँ पे रहता है। व्यानो हृदय स्थिता सर्वदेह संचारी, माने व्यान ही है जो सभी मसल्स की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। वहाँ का थुलथुलापन हो, वहाँ की मसल्स की कैपेसिटी हो, ये सभी चीज़ें हार्ट से जुड़ी हुई है। तो हार्ट की कैपेसिटी इक्वल टू वेट, जितना वो लेकर भाग सकता है उसको हम अपना वेट कह सकते हैं। साथ ही साथ फिटनेस जिसे कहते हैं, मसल्स के बारे में, सुडौल होना चाहिए शरीर, बड़ा या फिर छोटा, क्योंकि आयुर्वेद ने आकार को माना है, ना कि वेट को माना है। जो हाइट एंड वेट का क्राइटेरिया जो यूरोपियन कंट्रीज़ ने सेट किया है, उनके देश में एक्चुअल वो अप्लाई होता है। लेकिन एशियन कंट्रीज़ में जम्मू कश्मीर और केरल का आदमी कैसे क्या सरीखा रहेगा? इट इज़ नॉट पॉसिबल। इट इज़ रिलेटेड विद द हैबिटेट, और हैबिटेट जो है वो देश के हिसाब से, वहाँ के कंडीशंस के हिसाब से बनता है। तो मुझे यहाँ पे सोचना ज़रूरी है कि चावल खाने वाला कोकन का या फिर केरल का या साउथ इंडियन जो है, उसका चेहरा गोल रहेगा, थोड़ा सा ब्लैकिश कलर रहेगा, सांवला कलर जिसे हम कहते हैं, हाइट उसकी कम रहेगी, पेट में उसका टमी रहेगा। लेकिन वही गेहूं खाने वाला अगर नॉर्थ इंडियन में देखूं तो उसकी हाइट और बाकी चीज़ें एक्चुअल डिफरेंट रहेगी। सो इन सब चीज़ों को अगर मैं कंसीडर करूं तो मुझे डिस्क्राइब करने में काफ़ी ईजी जाएगा कि व्हाट इज़ द वेट गेन और व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ वेट गेन। यहाँ पे चरकाचार्य जी यहाँ पे मेरे सामने है, और ओबेसिटी के बारे में उन्होंने जो लिखा है, कुछ पंक्तियाँ मैं यहाँ पे पढ़ के दिखाऊंगा, तो उसको समझने की आप पूरी कोशिश करें। अतिस्थूल पुरुष निंदनीय क्यों है? क्योंकि अति पुरुष जो स्थूल होता है तो उसके सिम्टम्स क्या है? अतिस्थूल होने के कारण एक्चुअल जीवित माने आयु की जो मर्यादा है वो कम होती है। क्यों? क्योंकि अस्थि, मज्जा और शुक्र का
चर्बी के आगे पोषण नहीं हो पाता, इसलिए फिर उसकी आयु कम रहती है। दूसरा, यौवनरोध यानी इन केस ऑफ मैथुन शक्ति, सेक्सुअल जो पोटेंसी होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। साथ ही साथ फुर्ती का अभाव होता है। यौवन अवस्था में जो होना चाहिए वो फुर्ती जो हार्मोन से जुड़ी हुई है, जहाँ पे हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस है वहाँ पे वो स्फूर्ति कम गिरने लगती है। दुर्बल होना यानी ताकत कम, जैसे मैंने हार्ट की कैपेसिटी आपको बताई, तो हार्ट कैपेसिटी लो होने की वजह से वो खुद को दुर्बल कंसीडर करता है। मेद के कारण शरीर में दुर्गंध निकलना, काफ़ी स्मेल आता है। आजकल डीओ वगैरह लोग यूज़ करते हैं उस पसीने की बदबू छुपाने के लिए, लेकिन मैं हमेशा पेशेंट को कहता हूं कि आप डीओ यूज़ मत करो, क्योंकि पसीने की अगर बदबू आती है तो यहाँ पे समझना जरूरी है कि आपके मेटाबॉलिज्म में और लीवर फंक्शन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। शरीर में अत्यधिक पसीने का निकलना, ओवर स्वेटिंग, जिसे हम एक्चुअल थायराइड कहते हैं, ओवर स्वेटिंग जिसे हम कई बार किडनी रिलेटेड फंक्शंस या लीवर रिलेटेड फंक्शंस या हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से भी देखा जाता है। भूख का अत्यधिक लगना माने भूख बर्दाश्त नहीं होना, एक डिसीज़ है। आप समझने की कोशिश करिए कि बार बार खाने की इच्छा होना या फिर कंट्रोल ना होना, ये भी तो डिसीज़ है। क्योंकि थुलथुला माने धातु शैथिल्य हम जिसे कहते हैं, स्टमक में फूड पड़ा रहता है ओबेज पर्सन्स के बारे में, लेकिन वो नीचे डिओडिनम में नहीं उतरता, जहाँ पे लीवर का सिक्रेशन आता है, उसे हम अत्यधिक भूख लगना या भूख बर्दाश्त नहीं होना, जिसकी वजह से थरथरी आती है, हाइपोग्लाइसीमिया होता है, चक्कर आते हैं, ओवर स्वेटिंग होता है। इस तरीके के सिम्टम्स जो है इसमें देखे जाते हैं। तथा अत्यधिक प्यास का लगना, क्योंकि ओवर स्वेटिंग होती है तो बहुत प्यास लगना एक नॉर्मल सी बात है। तो ये सभी अगर सिम्टम्स आप में है तो आप खुद को ओबेज कंसीडर करिए। यहाँ पे मुझे इतना ही बताना था कि हम ओबेसिटी के बारे में कंफ्यूज ना हो, हम कंपैरेटिव ना हो, और इन सब चीज़ों के बारे में उपाय करते करते नए कोई डिसीज़ हम खरीदी ना करें। इसलिए आज का ये वीडियो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। थैंक यू।